मैम, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। चंडीगढ़ का मेयर बनकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि भगवान ने मुझे ये मौका दिया, मेरी बीजेपी पार्टी ने मुझे मौका दिया कि आज मैं महापौर बन के चंडीगढ़ की आई हूँ। मैम, विनिंग नंबर न होने के बावजूद बीजेपी ने ऐसा कौन सा जादू चला दिया जो चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर बन गया? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का कि उन्होंने ये मौका दिया और मुझे पहले कैंडिडेट बनाया। हम पिछले 24 साल से राजनीति से जुड़े हुए हैं और मेरे पति बबला जी 2 बारी काउंसलर बने हैं, 2 बारी मैं काउंसलर बनी हूँ और 2-3 बारी जब भी हमने इलेक्शन लड़ा है हम चंडीगढ़ के 1 नंबर पे आए हैं। और पार्टी में हमें बीजेपी पार्टी हमने 3 साल पहले ज्वाइन की थी। पहले हम कांग्रेस में थे, पर 3 साल में हमने एक छवि बनाई, पार्टी के लिए काम किया और आई थिंक उसकी वजह से ही हमें ये मौका दिया गया था। पंजाब के मंत्री हरपाल चीमा जी तो कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने आपस में सेटिंग कर ली है, कांग्रेस ने आपकी पीठ में छुरा घोंपा है। क्या कहेंगे? इस पे मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूँगी, किसी पार्टी की क्या वर्किंग थी, क्या नहीं थी, पर मुझे इतना पता है कि जो भी पार्षदों ने मेरे लिए वोट डाला, उनकी इनर कॉन्शियस ने उन्हें समझा दिया था कि अगर पिछले जैसे 1 साल से हमारा शहर पिछड़ गया था, यहाँ पर कोई काम नहीं हुए थे, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, कोई फंड्स नहीं थे और नगर निगम की छवि जो थी बिल्कुल नीच गिर चुकी थी। और स्पेशली अब जब हम बात करते हैं एक सिटी ब्यूटीफुल के लिए, तो आई थिंक कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था कि इस पर ही अगर महापौर हम बीजेपी को चांस दें तो एक बार फिर से काम होंगे, फंड्स आएंगे, तो ये मेरा मानना है। मैम, जैसा आपने बताया कि आप और आपके हस्बैंड एक वक्त पर पक्के कांग्रेसी थे, फिर ऐसा क्या हुआ जो बीजेपी में आना पड़ा? मुझे लगता है कि जो कांग्रेस में थे तो वहाँ पे मुझे एक तो कोई डिसिप्लिन नहीं था, वहाँ पे चमचागिरी से पार्टी चलती है। जो चंडीगढ़ की लोकल यूनिट है वहाँ चमचागिरी से आई थिंक पार्टी चलती है, तो उनके कोई एथिक्स नहीं थे, कोई डिसिप्लिन नहीं था, उनकी आइडियोलॉजी मेरे को बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। तो इसीलिए हमने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया और 3 साल पहले हम बीजेपी पार्टी में आए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी की नीतियों को देखते हुए हम इस पार्टी में आए और हम पार्टी से 3 साल से जुड़े हैं, पर ऐसे महसूस होता है कि जैसे हम पता नहीं कितने सालों से इस पार्टी से जुड़े हैं। जिस तरीके से पार्टी के जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, सीनियर लीडर्स हैं, जिस प्रकार से उन्होंने हमें प्यार, सम्मान, हमारा इज़्ज़त और हमारा मान बढ़ाया है, शायद ही कोई पार्टी कर सकती थी। अब आप चंडीगढ़ की मेयर बन गई हैं, तो आपकी पहली प्राथमिकता में क्या होगा? फंड क्राइसिस को आप कैसे सॉल्व करेंगी? हाँ जी। देखो जी, मैं अभी 1-2 दिन में पहले एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर साहब से मीटिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कुछ फंड्स लाएंगे कि एटलीस्ट जो इमीडिएटली अर्जेंट काम है उनको शुरू कर सकें। और उसके बाद मैं ये समझती हूँ कि हम दिल्ली जाएंगे, वहाँ पे भी बातचीत होगी, क्योंकि चंडीगढ़ का इतना बड़ा स्टेटस है, इट इज़ कॉल्ड द सिटी ब्यूटीफुल ऑफ इंडिया, तो उसके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को फंड्स ना होने का मतलब ही नहीं पैदा होता। तो हम पूरी कोशिश करके फंड्स लाएंगे शहर के लिए। अच्छा मैम, चंडीगढ़ की मेयर आप बन गई हैं, कैसा लग रहा है? कितनी खुशी है? फैमिली आपकी कितनी खुश है? परिवार के बारे में बताइए। पूरा परिवार लगा हुआ था जी इसको मिलने इस सीट के लिए, एंड पार्टी का पूरा सहयोग मिला, फैमिली का पूरा सहयोग मिला। और जब तक आपका परिवार आपके साथ नहीं चलेगा, पार्टी आपके साथ चलेगी, तो एक इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल कराना बहुत मुश्किल है। और इस बात की तो बहुत ही खुशी है कि हमने इंडिया अलायंस को हराया एंड यहाँ से उनकी डाउनफॉल की अब शुरुआत है। मैम, एनडीटीवी ਦੇ एनआरआई पंजाब शो ਦੇ जरिए एनआरआई पंजाबियों ਨੂੰ ਕੀ संदेश देना चाहोगे ਤੁਸੀਂ? मैं यही चाहूँगी कि आप विज़िट करिए चंडीगढ़, और आप 1 साल में आज से ही डेवलपमेंट के काम शुरू हो रहे हैं, तो आप वाक़ई मानेंगे कि सच में ये शहर पूरी दुनिया, ना सिर्फ इंडिया का पर पूरी दुनिया में इट हैज़ टू बी कॉल्ड द मोस्ट सिटी ब्यूटीफुल ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच।